हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनडी। जनरल एग्रीकल्चर सीरीज के 56 पार्ट में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ आईसीआर नेट एग्जाम के लिए, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एफसीआई, नाबार्ड या दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कि हम टोटल 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू जनरल एग्रीकल्चर, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज पूसा बासमती 1847। तो ये जो है बासमती राइस की नई वैरायटीज हैं, IRI न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई हैं, राइट। तो जो पूसा बासमती 1847 है, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू योर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए भी रेजिस्टेंट है और ब्लास्ट के लिए भी रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है। और ये जो पूसा बासमती 1847 वैरायटी है, ये कैसे डेवलप की गई? बाय इम्प्रूविंग द पूसा बासमती 1509। तो जो पूसा बासमती 1847 है वो पूसा बासमती 1509 की बैकग्राउंड में बनाई गई है, इसको इम्प्रूव करके बनाई गई है, जिसमें कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंस ट्रेट जो है वो इंट्रोग्रेस किए गए हैं, राइट। तो जब डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई तो पूसा बासमती 1847 डेवलप हुई, राइट। नेक्स्ट इज पूसा बासमती 1885। ये जो पूसा बासमती 1885 है, ये भी आपकी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है राइस में, राइट। पूसा बासमती 1885। ये जो पूसा बासमती 1885 है, ये कैसे डेवलप की गई? It was developed by IRI New Delhi by improving the earlier developed and popular paddy variety पूसा बासमती 1121, राइट। तो ये जो पूसा बासमती 1885 है वो पूसा बासमती 1121 का ही एडवांस्ड वर्जन है, राइट। नेक्स्ट है पूसा बासमती 1886 1886। तो ये भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंट है, राइट। और जो पूसा बासमती 1886 है, ये कैसे डेवलप की गई? ये जो है डेवलप की गई बाय इम्प्रूविंग पूसा बासमती 1401 को, राइट। तो जो पूसा बासमती 1886 है, पूसा बासमती 1401 का इम्प्रूव्ड वर्जन है। नेक्स्ट इज बकाने डिजीज ऑफ पैडी। पैडी में एक डिजीज आती है बकाने डिजीज। तो ये जो बकाने है, ठीक है, ये जो एक जैपनीज बर्ड है जिसका की मतलब होता है फूल और फुलिश, राइट। सो इन दिस डिजीज, इस डिजीज में होता क्या है कि जो पैडी प्लांट्स होते हैं दे बिकम टॉल, ड्राई एंड पेल येलो एंड द फील्ड्स लुक बैड। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ये डिजीज का अटैक होता है वो टॉल हो जाते हैं, लंबे दिखते हैं, सूख जाते हैं, उनके पत्ते जो वो पीले पड़ जाते हैं, राइट। एंड द प्लांट्स लुक सेपरेटेड फ्रॉम द हेल्दी प्लांट्स एंड इट इज इजी टू आइडेंटिफाई डिजीज प्लांट्स फ्रॉम द टॉप। तो नेचुरली बात है, हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को हेल्दी क्रॉप में कि कौन से जो है डिजीज वाले प्लांट्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पैथोवार ओराइजी, राइट। तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पैथोवार ओराइजी इसके द्वारा कॉज की जाती है। और राइस ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो राइस ब्लास्ट जो होती है दैट इज कॉज्ड बाय मैग्नोपोर्थी ओराइजी, ठीक है। तो ये दोनों जो है मेजर डिजीज हैं राइस की, विच आर नोन टू कॉज सिग्निफिकेंट ईल्ड लॉस ऑफ अप टू 65% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, राइट। तो जो बैक्टीरियल ब्लाइट है ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पैथोवार ओराइजी, 65% तक ईल्ड लॉस होता है। अगर हम ब्लास्ट की बात करें, पैडी ब्लास्ट की बात करें, विच इज कॉज्ड बाय मैग्नोपोर्थी ओराइजी, जिसके द्वारा 50% तक आपका ईल्ड लॉस हो जाता है, राइट। तो अगर हम बैक्टीरियल ब्लाइट की बात करें ज़ैंथोमोनास ओराइजी, पैथोवार ओराइजी, राइट, तो इसके लिए जो जीन कम्बिनेशन है कौन कौन से? XA13 जीन जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम 8 के ऊपर है। एंड XA21 जीन, ठीक है, XA21 जीन जो कहाँ पे है? क्रोमोसोम 11 के ऊपर लोकेटेड है। तो इनका जो कम्बिनेशन XA13 और XA21 का, इनका जो अगर हम कम्बिनेशन है, इनका जो इन जीन्स का जो कम्बिनेशन टुगेदर हम पिरामिड करें, अगर हम पिरामिडिंग करें इन दो जीन्स की और इंटोग्रेस करें, तो हम जो है प्रोवाइड कर सकते हैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस अगेंस्ट द आपका जो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए इन द बासमती ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। उसी तरह अगर हम बात करें पैडी ब्लास्ट जो कि होता है मैग्नोपोर्थी ओराइजी से, राइट, तो उसके लिए भी दो जीन्स हैं नेमली, जैसे कि PI2 एंड PI54। PI2 जो है आपका क्रोमोसोम 6 के ऊपर है,
PI54 जो है वो आपका क्रोमोसोम 11 के ऊपर है। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन को अगर हम इंट्रोग्रेस करें तो हम जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट आपका जो पेडीब्लास्ट है मैग्नोपोर्थी ओराइजी इन द बासमती ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। Okay, next point is the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, right? They have released the advanced estimate of production of major kharif crop for the year 2022-2023. अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उन्होंने 2022 और 23 का जो खरीफ क्रॉप का जो एडवांस प्रोडक्शन एस्टीमेट है वो रिलीज किया है। तो अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है 2022-23 का, तो जो खरीफ की टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो कितनी एस्टीमेट की गई है 149.92 मिलियन टन्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज जो पीएम किसान स्कीम है, दिस इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है और ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू प्रमोट द यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ड्रोन्स के यूज को एग्रीकल्चर में प्रमोट करने के लिए स्कीम्स बना रही है, राइट। तो इसके लिए द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर दे हैज अमेंडेड द SMAM गाइडलाइंस। जो SMAM स्कीम है उसकी गाइडलाइन जो उनको अमेंड किया है। अगर हम SMAM की बात करें तो इसका मतलब है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, राइट। SMAM सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। नेक्स्ट इज जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। जो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है ये कूल चैम्बर है जिसमें कि टेम्परेचर जो होता है इनसाइड जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 10 से 15 डिग्री कम ही रहता है आउटसाइड टेम्परेचर से, राइट। तो इसमें हम देखें तो 90% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मेंटेन की जाती है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग के ऊपर काम करता है, राइट। तो जो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है उसका प्रिंसिपल क्या है इवेपोरेटिव कूलिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टार्टेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडिया में जो एग्रीकल्चर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ स्टार्ट हुआ था, राइट। एंड इट इज मेंशन्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि जो राइस एंड कॉटन दे वर टू क्रॉप्स दैट वर कल्टिवेटेड इन द इंडस वैली। तो जो राइस एंड कॉटन थी ये दो क्रॉप्स थी जो कि इंडस वैली में कल्टिवेट की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज जो ICAR का सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भुवनेश्वर में। पूसा मंगल जो है जो कि एक हाइल्डिंग डुरम भीट की वैरायटी है। पूसा मंगल जो वो डुरम भीट की वैरायटी है, ठीक। अमंग द कल्टिवेटेड भीट स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो जो डुरम भीट है जिसको हम मैक्रोनी भीट भी कहते हैं टिटिकम डुरम, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीसीज है जिसको हम लोकली कथिया भीट भी कहते हैं या पास्ता भीट भी कहते हैं। पहले नंबर पे कौन सी आती है टिटिकम एस्टिवम जो हमारी ब्रेड भीट है। डुरम या मैक्रोनी भीट हो गई हमारी टिटिकम डुरम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रूमेक्स डेंटेटस। तो जो रूमेक्स डेंटेटस है एक डोमिनेंट ब्रॉडली बीड है रबी सीजन की क्रॉप्स में। पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं राइस बीट क्रॉपिंग पैटर्न की पंजाब हरियाणा में तो वहाँ पे ये जो बीड है बहुत ही प्रेवलेंट है रूमेक्स डेंटेटस, राइट। ब्रॉडली बीड है रबी सीजन की क्रॉप्स में, ठीक। और इसमें अगर हम बात करें तो बीट क्रॉप जो है उसमें ज्यादा कंपटीशन होता है ड्यू टू दिस रूमेक्स डेंटेटस से, ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लैरिस माइनर बिकॉज ऑफ इट्स हाई बायोमास एंड सुपीरियर ग्रोथ देन द बीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो ICAR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च है ये कहाँ पे है इंदौर में है, ठीक है। और जो ICAR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च है इसके द्वारा 3 वैरायटीज डेवलप की गई है सोयाबीन की। कौन कौन सी है NRC 157, NRC 131, NRC 136, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा अप्रूव की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज 18th पॉइंट हमारा ग्राउंड नट ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, बोटानिकल नेम होंगे ग्लाइसिन मैक्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग्यूम क्रॉप है और इसमें जो होता है आपका 44 to 50% तक ऑयल होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें ग्राउंडनट में तो लगभग 22% तक प्रोटीन होता है ग्राउंडनट में, राइट। नेक्स्ट इज एज मच एज 40% ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर क्रॉप जो हैं दे आर लॉस्ट ड्यू टू पेस्ट ईच ईयर। हर साल जो पेस्ट से लगभग 40% जो है वर्ल्ड की एग्रीकल्चर क्रॉप जो है वो पेस्ट अटैक से उनका लॉस हो जाता है। लगभग 40% जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन यूज एब्सेंसी ऑफ यूरिया, ठीक है, जो कि एक मेजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, राइट। तो उसकी जो नाइट्रोजन यूज एब्सेंसी है करंटली वो कितनी है एवरेज 30 to 40% है क्योंकि ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी टू वोलेटाइलाइजेशन की वजह से कुछ खराब हो जाता है।
डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से और कुछ लीचिंग की वजह से लॉस हो जाता है, राइट। तो जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है यूरिया की करंटली 30 to 40% है। नेक्स्ट इज नैनो फर्टिलाइजर जो है उनको हम स्मार्ट फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। नॉट ओनली इंक्रीज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, ये न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को ही नहीं बढ़ाते हैं, बट ये जो है दे आल्सो रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट कंपेयर टू द यूज ऑफ कन्वेंशनल मिनरल फर्टिलाइजर। तो जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल मिनरल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है या सॉइल डिग्रेडेशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज करें तो जो नैनो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे इन्वॉल्व द मटेरियल्स एट द नैनो स्केल लेवल। कितनी रेंज का? 1 to 100 नैनोमीटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जिनको हम ट्रांसपोजोन भी कहते हैं। ये होते हैं दे आर द डीएनए सीक्वेंसेस जो कि मूव कर सकती हैं दे अपनी लोकेशन विद इन द जीनोम, जिसको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। और ये डिस्कवर किए गए थे कॉर्न में, किसके द्वारा? बारबरा मैक्लिंटो के द्वारा, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज कडंग कडंग इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, कडंग कडंग जो है वो कोकोनट की डिजीज है, राइट। तो मेनली तो कडंग कडंग डिजीज जो है दैट इज कॉज्ड बाय कोकोनट कडंग कडंग विरियोड की वजह से होती है। याद रखने वायरस नहीं, विरियोड है, राइट, जो कि एक लिथल विरियोड है कोकोनट का। कोकोनट में भी अटैक करती है, अफ्रीकन ऑयल पाम में भी, आपका एंशा में भी, देन बुरी में भी, राइट। और ये जो कडंग कडंग नेम है दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड गडंग गडंग, जिसका की मतलब होता है डाइंग इन बाइकोल। नेक्स्ट पॉइंट इज जो लार्ज कार्डेमम है अमोमम सुबुलेटम, किस फैमिली को बिलोंग करती है? जिंजिबरेसी फैमिली को बिलोंग करती है, जो कि बैरनियल हर्बेशियस स्पाइस है, राइट। और ये मेन कैश क्रॉप है कहाँ पे? सिक्किम में और आपका दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में लार्ज कार्डेमम जो है, राइट। जो लार्ज कार्डेमम है आपकी अमोमम सुबुलेटम, इसको हम क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहते हैं, राइट। क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहते हैं? लार्ज कार्डेमम को। नेक्स्ट इज जो दो मेजर इन्फेक्टेड डिजीजेज हैं लार्ज कार्डेमम की, मेनली सिक्किम में पाई जाती है, वो कौन कौन सी हैं? चिरके एंड फुरके डिजीज हैं, जो कि वायरल डिजीजेज है लार्ज कार्डेमम की। चिरके एंड फुरके डिजीजेज जो कि एक वायरल डिजीज है, राइट। नेक्स्ट इज नटमग, नटमग का बोटैनिकल नेम क्या होता है? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, जो कि एक स्पाइस क्रॉप है, सीड स्पाइस है। किस फैमिली को बिलोंग करता है? मिरिस्टिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज जो नेम नटमग है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नक्स मुस्केटस, जिसका मतलब होता है मुस्की नट। इन इंडिया में जो नटमग है दैट इज आल्सो नोन एज जैफल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 3 बीट रस्ट डिजीजेस, 3 प्रकार की रस्ट हैं जो कि बीट में अटैक करती हैं। एक तो होगी आपकी स्टेम रस्ट, जिसको हम ब्लैक रस्ट भी कहते हैं, देन स्ट्राइप रस्ट, जिसको हम येलो रस्ट भी कहते हैं, एंड लीफ रस्ट, जिसको हम ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। और ये तीनों जो है बिलोंग करती हैं बेसिडोमाइसिटी फैमिली जीनस पक्सीनिया को, एंड दे आर नेम्ड एज पक्सीनिया ग्रामिनेस फर्मा स्पीसीज स्टेटिसाई। ये हो गई आपकी फर्स्ट वन स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट। देन पेक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस फर्मा स्पीसीज स्टेटिसाई, ये हो गई आपकी स्ट्राइप रस्ट, एंड पेक्सीनिया टिटिसिना, ये हो गई आपकी लीफ रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेम रस्ट विच इज आल्सो नोन एज ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं, जो वो कॉमनली पाई जाती है कहाँ पे? इन द व्हीट क्रॉप्स में दैट आर एक्सपोज टू वार्मर एनवायरनमेंट एट द लेटर स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ। अगर क्रॉप की लेटर ग्रोथ स्टेजेस में अगर वार्म टेम्परेचर रहता है तो आपका स्टेम रस्ट का अटैक होता है। रिसेंटली री इमर्जेंस हुआ है किसका? स्टेम रस्ट रेस है, कौन सी? यूजी 99 का, ठीक है, इन ईस्ट अफ्रीका में, दैट पोस्ट ए सीरियस थ्रेट टू ग्लोबल व्हीट प्रोडक्शन। तो यूजी 99 जो है वो स्टेम रस्ट की रेस है व्हीट में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्राइप रस्ट, जिसको हम येलो रस्ट भी कहते हैं। ये कॉमनली पाई जाती है कहाँ पे? इन द व्हीट में। कहाँ पे? इन द वेल अडेप्टेड टू टेम्परेट एरियाज विद ह्यूमिड एंड कूल वेदर, ठीक है। तो ये टेम्परेट एरियाज, कूल एंड ह्यूमिड वेदर में पाई जाती है आपकी स्ट्राइप रस्ट, जिसको हम येलो रस्ट भी कहते हैं, राइट। हालांकि इसमें भी कुछ ऐसी रेसेस भी आ गई हैं जो कि वार्म टेम्परेचर में भी आपकी सर्वाइव करती हैं और अटैक करती हैं, राइट। नेक्स्ट इज मोजैक, जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर केन डिजीज है मोजैक, जो कि कॉज किया जाता है किसी तरह सिंगल और कंपाउंड इन्फेक्शन ऑफ शुगर केन मोजैक वायरस या सोरगम मोजैक वायरस और शुगर केन स्ट्रीक मोजैक वायरस, राइट।
नेक्स्ट इज द फॉल आर्मी वॉर्म, उसका बोटानिकल नेम क्या है? स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपेरडा, राइट। फॉल आर्मी वॉर्म जो कि एक लेप्टोप्टेरन पेस्ट है जो कि फीड करता है इन द लीव्स पे और स्टेम पे ऑफ मोर देन 80 प्लांट स्पीसीज। अगर मेनली बात करें क्रॉप्स में तो मेज, राइस, सोरगम, सुगर केन में मेनली इसका टैग देखने को मिलता है। फॉल आर्मी वॉर्म जो है एक नेटिव है, हम कह सकते हैं कहाँ का? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अमेरिका का, राइट। तो एक तरह से इन्वेजिव पेस्ट है फॉल आर्मी वॉर्म की। और ये जो आर्मी वॉर्म है ये यूजुअली क्या करते हैं? नाइट में फीड करते हैं और डैमेज कर देते हैं जो कॉर्न क्रॉप को बाय च्यूइंग देयर लीव्स। नेक्स्ट इज थ्रिप्स, दे कॉज लार्ज स्केल शेडिंग ऑफ फ्लावर्स। थ्रिप्स का जब अटैक होता है चिली में, दे कॉज शेडिंग ऑफ फ्लावर्स, मालफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिली लीडिंग टू स्वेयर लॉस। इसमें अगर हम बात करें थ्रिप्स में, तो ब्लैक थ्रिप्स, थ्रिप्स पार्विस्पाइनस जो कि एक इन्वेजिव पेस्ट है, चिली क्रॉप में रिपोर्ट किया गया है रिसेंटली, राइट। तो दिस इज ए हाईली पॉलीफेगस पेस्ट है और मेजर अटैक किया है इसने चिल्ली और कैप्सिकम में रिसेंटली। नेक्स्ट पॉइंट इज द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) and its meeting chaired by Prime Minister, they have approved the fair and remunerative price (FRP), fair and remunerative price of sugarcane। कितना? 305 रुपीज पर क्विंटल। कौन से सीजन के लिए? 2022-23 का जो अक्टूबर टू सितंबर का मंथ होगा उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें पोटेंशियल है टू इंक्रीज द इंडियाज इकोनॉमी बाय $1 ट्रिलियन बाय 2035। नेक्स्ट पॉइंट इज जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है नाबार्ड, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982 को बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड ट्रेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? WTO का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। GATT, गेट की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, राइट, जो कि कवर करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन द गुड्स। RBI कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। RBI नेशनलाइज कब हुआ था? ऑन 1 जनवरी 1949 को। और जो RBI का हेडक्वार्टर है या हम कह सकते हैं सेंट्रल ऑफिस है, वो कहाँ पे है? वो है आपका इनिशियली तो कोलकाता में था, बट उसके बाद उसको मूव कर दिया गया कहाँ पे? मुंबई में 1937 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिसेफ इन द फुल ओरिजिनली कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको कि हम अभी कहते हैं क्या? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, राइट, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, राइट, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स ग्लोबली। इंडिया जो है ग्लोबली एग्स प्रोडक्शन में कौन से रैंक पे है? 3rd रैंक पे है। नेक्स्ट पॉइंट इज 46, इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? मिल्क में, पल्सेस में, जूट में। ईच ईयर ऑन जून 29, हर साल जो 29 ऑफ जून है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, राइट, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट वेरियस चैलेंजेस दैट ट्रॉपिकल नेशन फेस। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? 29 जून को। नेक्स्ट इज confined field trials of genetically modified herbicide tolerant cotton and maize in India have been approved by the states of Haryana and Karnataka में। तो आप देख सकते हैं कि जो GM क्रॉप्स हैं आपकी कॉटन और मेज, उसके जो इनिशियल ट्रायल्स हैं वो लगाए जा रहे हैं कहाँ पे? हरियाणा और कर्नाटका में। उसके लिए अप्रूवल मिल गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन व्हीट दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड, व्हीट प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटेनिन कहते हैं। और जो आपका मेज प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, ZEIN जीन्स कहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद।